ये इबारत इस उसूल को बयान कर रही है कि अगर किसी बड़े आलिम, इमाम या सहाबी की कोई बात या फतवीज़ किसी सही हदीस के खिलाफ नजर आए तो उसकी क्या वजह हो सकती है। मुसन्निफ का कहना है कि हम इन बुजुर्गों के बारे में बदगुमानी नहीं कर सकते कि उन्होंने जानबूझकर हदीस की मुखालफत की, बल्कि उनके पास हदीस पर अमल न करने का कोई उज़र वजह होगा। इबारत का लफ्जी और तफसीली मतलब ये है, हर शख्स की बात ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन अगर उन बुजुर्गों आइमा में से किसी की कोई ऐसी बात मिले जिसके खिलाफ कोई सही हदीस मौजूद हो, तो ये ज़रूरी है कि इस हदीस को छोड़ने में उनके पास कोई उज़र, शरई वजह मौजूद हो। ये तमाम आज़ार, एक्सक्यूज़ेज़, रीज़न्स 3 किस्म के होते हैं। इसके बाद मुसन्निफ इन 3 बुनियादी वजूहात की वजाहत करते हैं। 1 की वजह, उनका ये अकीदा न होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। वजाहत, यानी इस आलम या इमाम तक वो हदीस पहुंची ही नहीं, या जिस जरिए से पहुंची वो उनके नज़दीक काबिल एतबार सही नहीं था, इसलिए उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं समझते थे। 2 दूसरी वजह, उनका ये अकीदा ना होना कि इस कौल हदीस से ये मसला मुराद लिया गया है। वजाहत, यानी वो इमाम हदीस को सही तो मानते थे, लेकिन उनकी समझ और इज्तिहाद के मुताबिक इस हदीस का इतलाक इस खास मसले पर नहीं होता था जिस पर वो बात कर रहे थे। उनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसी और सूरत हाल या मसले के लिए फरमाई थी। तीसरी वजह, उनका ये अकीदा होना कि वो हुक्म मनसूख हो चुका है। वजाहत, यानी वो इमाम ये मानते थे कि ये हदीस सही भी है और इस मसले से मुताल्लिक भी है, लेकिन उनके इल्म के मुताबिक कुरान की किसी आयत या किसी दूसरी हदीस ने उस पर अमल करने का हुक्म खत्म कर दिया है, यानी ये हुक्म मनसूख हो गया है। खुलासा, ये इबारत उलमा और आइम्मा के एहतराम का एक अहम उसूल सिखाती है। अगर उनकी कोई राय सही हदीस से टकराती हुई महसूस हो तो हमें फ़ौरन उन पर हदीस की मुखालफत का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि उनके पास उन 3 में से कोई एक ठोस इल्मी और शरई वजह मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस हदीस पर ज़ाहिरी तौर पर अमल नहीं किया।